गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के रिवीजन का। पहला हमारा वर्ड था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में गिरावट आना, कमी आना। यहाँ पे भी बात की गई थी, रुपया लगातार गिर रहा है डॉलर के कंटेक्स्ट में। हमारा जो 80 रुपया इक्वल टू लगभग $1 के करीब हो चुका है, तो इसके बारे में बात की गई थी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट। स्लम्प का मतलब भी होता है गिरना, किसी चीज़ में कमी आना, उसे बोला गया था स्लम्प। अगला शब्द है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई मुश्किल है, परेशानी है, कठिनाई है, या किसी भी तरह की स्थिति को मैनेज करना, टैकल करना, डील करना, उसे बोला गया था कोप विद। अगला शब्द है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शंस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की रुकावटें, बाधाएं आना, उन्हें रुकावटें आना, बाधाएं आना, अवरोध या गतिरोध आना, उन्हें बोला गया है डिस्ट्रप्शंस। अगला शब्द है एप्रीहेंशंस। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम चिंतित है, परेशान है, वरी हैं, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशंस। अगला शब्द है स्परिंग। स्परिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए करने के लिए प्रेरित करना, उत्साहित करना या फिर उत्तेजित करना, उसे बोला गया है स्परिंग। अगला शब्द है सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, इंक्रीज होना किसी चीज में, उसे बोला गया है सोरिंग। अगला शब्द है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भागना, जैसे चोर भागता है चोरी करके, उसे बोला गया है फ्ली। अगला शब्द है स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, फर्मली डटे रहना, जो हमने कहा है, या फिर स्टेडफास्ट मतलब अड़े रहना, अपनी बात पर एकदम स्थिर रहना, उसे बोला गया है स्टॉन्च। अगला शब्द है असर्शन। असर्शन का भी मतलब होता है किसी बात को हम सच मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो बात सच है, इस तरह से अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखना, उसे बोला गया है असर्शन। अगला शब्द है जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्वक, अपने बुद्धि का यूज करके, विवेक का यूज करके सावधानी से कोई काम करना, उसे बोला गया है जुडिशियसली। अगला शब्द है कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। वो फिर किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो सकता है, या फिर किन्हीं दो देशों के बीच, दो समूहों के बीच किसी तरह का अलायंस, उसे बोला गया है कोलिशन। गठबंधन की सरकार भी बोला जाएगा। अगला शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे तो उस देश पे कई सारे प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाएगा सैंक्शंस। बैटर्ड का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, किसी चीज का जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना, बहुत खराब स्थिति में होना, उसे बोला गया है बैटर्ड। रेटल्ड का मतलब होता है एकदम से चिंतित होना, किसी बात को लेकर परेशानी में होना, वरीड होना, उसे बोला गया है रेटल्ड। अगला शब्द है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, ग्रहण करना, किसी के विचारों को, सुझावों को मानना, ग्रहण करना या सुनना, उसे बोला गया है रिसेप्टिव मतलब ग्रहणशील। अगला शब्द है कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी का क्रिटिसिज्म करना, किसी पे किसी तरह के आरोप लगाना, उनकी आलोचना करना, उसकी आलोचना करना, उसे बोला गया कंडेम्ड। अगला शब्द है अनटॉन्ट। अनटॉन्ट ये न्यू वर्ड था, इंपॉर्टेंट भी है ये वर्ड। अनटॉन्ट का मतलब होता है किन्हीं भी दो देशों के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, दो समूहों के बीच में किसी तरह की कोई संधि, समझौता, ट्रीटी, डील, उसे बोला गया है अनटॉन्ट। अनटॉन्ट। और हमारा लास्ट वर्ड था इम्पैस। इम्पैस का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई गतिरोध, अवरोध, रुकावट की स्थिति, उसे बोला गया था इम्पैस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।